श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में पति पत्नी का संबंध सबसे बड़ा संबंध माना जाता है और ये बात सत्य भी है। पति पत्नी 7 जन्मों तक एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, एक दूसरे के अर्धांग बन जाते हैं। अर्धांग अर्थात अर्ध अंग। क्या इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं? अपना समस्त जीवन किसी के साथ बांटना, किंतु क्या संसार के सारे पति पत्नी एक दूसरे के साथ अपना जीवन, सारा समस्त जीवन बांट सकते हैं? क्या इसमें सभी सक्षम रह पाए हैं? अपना जीवन किसी और के साथ बांटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है स्वीकृत, अर्थात स्वीकार करना। सामने वाले व्यक्ति को स्वीकार करना, उसकी अच्छाइयाँ भी और उसकी बुराइयाँ भी संपूर्ण रूप से व्यक्ति को स्वीकार करना होगा। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसीलिए पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों को ही एक दूसरे को स्वीकार करना होगा। उनकी अच्छाइयाँ भी उनकी बुराइयाँ भी संपूर्ण रूप से व्यक्ति को स्वीकार करना होगा। तभी ये संबंध बढ़ेगा और तभी ये संबंध सुंदर बनेगा। एक दूसरे के दोष ढूंढना और उन्हें गिनाना, ये केवल और केवल एक ही कार्य करता है, इस संबंध की जीवन का नाश करता है। बस बदले में ये होना चाहिए, एक दूसरे के दोष को समझकर उन्हें आभास करवाए बिना उन्हें सुधार देना चाहिए। उनकी कमियों को उनकी शक्ति बना देनी चाहिए। यही तो होता है दाम्पत्य, यही होता है बुराइयों का दमन और यही होता है गुणों का उदय। हर संबंध की नींव विश्वास होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि विश्वास किस पर किया जाए। अब ये समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा, बांधने में काम आने वाली रस्सी गूंथी कैसे जाती है। हर रस्सी में 3 डोरियां होती है जिसमें आपस में गूंथा जाता है। बस विश्वास के साथ भी यही होता है। यदि आप उसके साथ विश्वास का बंधन जोड़े जो आपके जीवन की ये 3 डोरियां जानता है, समझता है। आपके मुस्कान के पीछे छुपी आपकी पीड़ा, आपके क्रोध के पीछे छुपा आपका प्रेम, आपके मोह के पीछे छुपी आपके शब्द की ज्वालामुखी, आपकी व्यवस्था। जो व्यक्ति आपके जीवन की ये 3 डोरियां, ये 3 बातें जानता है, समझता है, उसके साथ आप विश्वास का बंधन बांधें और उसके सहारे जीवन जीने की बड़े से बड़ी खाई पार कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी वस्तु को बांधने के लिए एक रस्सी की ज़रूरत पड़ती है और वही रस्सी धागों से जुड़कर बनती है। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम को आप किसी रस्सी से नहीं बांध सकते, क्योंकि प्रेम बनता है विश्वास से और विश्वास की डोरी के धागे तो सत्य के धागों से बुने जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम संसार का सबसे पवित्र बंधन है, परंतु सच पूछो ये बंधन से मुक्ति है, स्वतंत्रता है। जिससे आप प्रेम करते हो उसे स्वतंत्र छोड़ दीजिए, क्योंकि स्वतंत्रता ही वो भाव है जो जीव को सबसे अधिक प्रिय है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में रिश्ते धागों की तरह होते हैं। जिस धागे की गांठें खुल सकती हैं उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि रिश्तों की छोटी छोटी खुशियाँ ही तो जीने का सहारा बनती है। ख्वाहिशों का क्या, वो तो पल पल बदलती है।
बंधन रिश्तों का नहीं, एहसासों का होता है। जहाँ एहसास खत्म, वहाँ रिश्ता खत्म होता है। अपने तो वो होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो। रिश्ता विश्वास पर टिकता है और विश्वास की डोरी के धागे सत्य के धागों से बुने जाते हैं। हर संबंध की नींव विश्वास होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि विश्वास किस पर किया जाए। आपकी जीवन की डोरी जो जानता है, समझता है आपके मुस्कान के पीछे छुपी आपकी पीड़ा, आपके क्रोध के पीछे छिपा आपका प्रेम, आपके मोह के पीछे छिपी आपके शब्द की ज्वालामुखी, आपकी व्यवस्था। जो व्यक्ति आपके जीवन की ये 3 डोरियाँ, ये 3 बातें जानता है, उस पर आप विश्वास कर सकते हो। रिश्तों को शर्तों से और जज्बातों से बांधना यही एक भूल है जो रिश्तों को पनपने नहीं देती। रिश्ते बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भावों को समझने से गहरे होते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करो, वो कभी नहीं टूटते। संसार में पति पत्नी का संबंध सबसे बड़ा संबंध माना जाता है और ये सत्य है। 7 जन्मों तक दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, एक दूसरे के अर्धांग बन जाते हैं। अर्धांग अर्थात अर्ध अंग। क्या इसका महत्व आप समझ पा रहे हैं? अपना समस्त जीवन किसी के साथ बांटना, किंतु क्या संसार के सारे पति पत्नी एक दूसरे के साथ अपना समस्त जीवन बांट सकते हैं? क्या इसमें सभी सक्षम रह पाए हैं? अपना जीवन किसी और के साथ बांटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है स्वीकृत, अर्थात स्वीकार करना, उसकी अच्छाइयाँ भी और उसकी बुराइयाँ भी संपूर्ण तरह और संपूर्ण रूप से व्यक्ति को स्वीकार करना होगा। तभी ये संबंध बढ़ेगा, तभी ये संबंध और भी सुंदर लगेगा। एक दूसरे के दोष ढूंढना, उन्हें गिनाना, ये केवल और केवल एक ही कार्य करता है, इस संबंध की जीवन का नाश करता है। बस एक दूसरे को स्वीकार करने से ही संबंध बढ़ता है और संबंध सुंदर बनता है।